जोरदार से ताली हो जाए एक बार। दोनों टीम कड़ी मेहनत के बाद आज फाइनल मैच है खेलने के लिए बीचों बीच मैदान के करीब है उपलब्ध होता हुआ हॉस्टल बॉयज बनाम घर संसार स्टील सोनवा के बीच। और बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है। दोनों टीम फिलहाल फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ तक के सफर में दोनों ही टीमों ने जिस प्रकार का खेल का प्रदर्शन करे थे, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन रहा। और बॉयज हॉस्टल की टीम कल ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी और वहीं बी ग्रुप से सोनवा की टीम आज फाइनल में प्रवेश करी है। और दोनों ही टीमों को फाइनल के लिए दोनों ही टीमों को मेरी ओर से कमेटी परिवार की ओर से शुभकामनाएं। अनुरोध करता हूं कि वे मैदान के बीचों बीच खिलाड़ियों से परिचय हेतु जाए। पुनः एक बार मैं आदिवासी छात्र मुख्य अतिथि के रूप में जमुई युवा नेता संजय उराव जी और उनके साथ साथ तीरथ जमुदा जी, प्रदीप माथुर जी, हेमंत सामंत जी, रतनलाल बोधरा जी, सुश्री मेलानी बोधरा जी, कश्मीर कांडिया जी, विजय दियो जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए यहाँ पर मैदान के बीचों बीच दोनों ही टीमों को आदिवासी छात्र संघ शांति नगर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ आज का 32 टीमों में से 2 टीम फाइनल पर जगह सुरक्षित कर चुके हैं। अब देखना पड़ेगा इस वक्त का बादशाह कौन सा टीम के खिलाड़ी बन पाते हैं। और यानी दोनों टीम 17-17 हजार के करीब में अभी तक प्राइज पर बने हुए हैं और एक शॉट सीधे 23,000। देखते हैं आज विनर टीम जो भी बनेंगे उनको मिलेगा प्रथम पुरस्कार 23,000, दूसरा 17,000, तीसरा 10,000 और चौथा 10,000। और देखना पड़ेगा चिकियान प्लेटी एरिया पास राज क्रॉस करने की कोशिश जरूर किए थे, धीमा गति से कमजोर की कहा जाएगा। इस बीच धीमा गति से राइट डिफेंडर आ जाए, छोटे कद के खिलाड़ी मुंडा लेकिन काफी टेक्निक से खेलते हैं महस के लिए। और एक बार महस के लिए इस बीच अच्छी गेंद धीमा गति से दूसरी छोर से जर्सी नंबर 15 और एक बार अच्छी क्रॉस जरूर डाले हैं और एक बार लठुरे द्वारा अच्छी किक तो नहीं, यहाँ पर डिजाइन किक कहा जाएगा। गोल एरिया से बाहर कॉर्नर किक करने का मौका मिलेगा। हॉस्टल बॉयज के खिलाड़ी कल के दिन अच्छे मैच खेले थे। रेडबुल एफसी यानी शीर्षक चकंदरपुर के खिलाड़ी को 1-0 से पराजित किए थे और एक बार ग्रिप करना चाहते थे जरूर। और यहाँ पर जिस प्रकार क्रिकेट के मैच के दरमियान एक बॉल पर 5 या 4 रन की दरकार रहता है और छक्का मारने की टाइप का इस समय किक करते हैं या छक्का मारने टाइप का किक करता कैच लपकने की कोशिश किए थे, गेंद छूटी और थोड़ी बहुत खतरे से अभी तक बाहर हो चुके हैं, कोई खतरा नहीं। और एक बार गोल एरिया के करीब आसपास से किक करने का मौका धीमा गति से राइट डिफेंडर बेरगा जमुदा के द्वारा अच्छी किक तो नहीं, धीमा गति से किक। आज रनिंग मैच खेले हैं घर संसार स्टील सोनवा के खिलाड़ी, अच्छे मैच खेले हैं और देखना पड़ेगा जब उनको रनिंग मैच खेला गया ग्रुप ए से। और एक बार जोरदार किक बबलू के द्वारा, लेकिन लंबे कद के डिफेंडर देवेंद्र बोधरा के द्वारा अच्छी बचाव और एक बार गेंद छकाने की कोशिश, थोड़ी बहुत काउंटर अटैक तो नहीं, यहाँ पर क्रॉस किया गया है और एक बार सुंदर डिफेंस की रक्षा पंक्ति से आसपास गेंद को निकालने में सफल मिडफील्डर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 10 शोंगा शामट अपने साथी खिलाड़ी राज के लिए यहाँ पर गेंद को बढ़ाना चाहा। लंबे कद के खिलाड़ी सालू का और काफी सूझबूझ के साथ गेंद को फ्लिक करता हुआ
देखना पड़ेगा अपने टीम के लिए कौन सा खिलाड़ी पहला गोल कन्वर्ट कर पाते हैं, देखना पड़ेगा। जर्सी नंबर 8 शनातन, मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। देखना पड़ेगा, दोनों टीम काफी सेट हो चुकी है और एक बार उछाल किए हैं इस समय गोल एरिया के करीब आसपास। युवा कीपर है हॉस्टल बोझ के खिलाड़ी। और एक बार शूट आउट, लंबी उछाल, 2 खिलाड़ी तैनात रिपीटेड टीम के खिलाड़ी सोनवा। साइड टारगेट पकड़ रखने की कोशिश अभी तक है। फाइनल मैच डिसाइड शूट आउट, कोई खतरा का आगे। और एक बार कैच, अच्छी 2 खिलाड़ी तैनात यहाँ पर बदल के सारे अपने साथी खिलाड़ी को पास करता हुआ। और एक बार अच्छी कवरिंग जर्सी नंबर 22 महेश। कल ग्रुप ए का रेड बुल एफसी के खिलाड़ी को सेमीफाइनल पर बेहतरीन गोल दागे थे महेश बांकिरा के द्वारा। हॉस्टल बॉयज जर्सी नंबर 22 महेश के द्वारा। जर्सी नंबर 16 वो भी अपने टीम के लिए थर्ड राउंड के करीब में भी मोरा अच्छे गोल दागे थे। गेंद अच्छी वाल जर्सी नंबर 5 बांगू के लिए यहाँ पर। और एक बार अच्छी पास मुंडा, देखते हैं मुंडा छोटे कद के खिलाड़ी है। और एक बार लेफ्ट पास से शूट आउट और एक बार गोल डब्बा खाने के बाद सीधे कीपर के दस्ताने पर अच्छी शूट आउट जरूर रखे थे। एक बार सनातन जर्सी नंबर 15 के लिए गेंद को अच्छी डाले थे यहाँ पर। अच्छी गेंद, अभी तक मिडफील्डर की करीब से सबसे जबरदस्त खिलाड़ी है सोंगा शामट, इस वक्त सोनू की टीम से पार्टिसिपेट करता हुआ अभी तक। और उनकी रक्षा पंक्ति के करीब आसपास से जो मैच खेलते हैं एक भी फोल देखने को नहीं मिलता, इतनी साफ सुथरा मैच खेलते हैं सोनू के खिलाड़ी। अब देखना पड़ेगा जिस प्रकार महेश बंकिरा जर्सी नंबर 12 कल के दिन अच्छे गोल आगे थे, वो भी अपने मिडफील्डर के करीब आसपास से अच्छे मैच खेलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फाइनल मैच रहा, इसीलिए दर्शक थोड़ी सी ये फाइनल मैच को थोड़ा कोऑपरेट करके चलेंगे। जो टच लाइन की और गोल लाइन के करीब जो रेखा खींचा गया है उनके अंदर पांव या हाथ नहीं रखेंगे। ये फाइनल मैच रहा, इसीलिए थोड़ा कोऑपरेट करें। और आज 2 दिन से अच्छे संचालक मिस्टर सुरेश के द्वारा ये अच्छी डिसीजन रहा और बिल्कुल जो है कीपर को टैकल जरूर किया गया था, इस कारण जो है फोल देना पड़ा। और यहाँ पर दोनों ही टीमों द्वारा फर्स्ट हाफ का यहाँ मैच चलता हुआ, दोनों ही टीम इस वक्त बराबरी पर और दोनों ही टीमें प्रयासरत एक दूसरी टीमों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हुए। और दबाव तभी बनेगा जब अपनी विपक्षी टीम पर आप गोल कर पाते हैं। और यहाँ पे खतरा हो सकता था, लेकिन सूझबूझ तरीके से अपने गेंद को कब्जे में लिया सोनवा के कीपर। और फिलहाल गेंद सोनवा के कब्जे में, एक लंबी उछाल वहां पर राइट विंगर के लिए और गेंद चली गई। कमेटी के सदस्य अनिल कांडिया जी, आप मंच के समीप आने की कोशिश करेंगे। अनिल कांडिया जी, और यहाँ पे देवेंद्र पोदरा जी के द्वारा एक लंबी उछाल। अगर दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों ही टीम काफी मजबूत, और यहाँ पे अच्छा क्लियरेंस वहां पर रक्षापंथी द्वारा, सोनवा की रक्षापंथी। और यहाँ पे अच्छा नियंत्रण गेंद पर और बहुत ही अच्छी पास यहाँ, और बहुत ही तेज गति से गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए। और यहाँ पर गेंद चली गई गोल लाइन के बाहर, कोई खतरा नहीं। और ये गोलकीपर द्वारा पास
लेफ्ट विंगर के लिए। और यहाँ पे राइट विंगर बहुत ही पास देने की कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम। और यहाँ पे दोनों ही टीम के खिलाड़ी बॉल के लिए जूझते हुए मैदान के बीचों बीच। और फिलहाल गेंद हॉस्टल बॉयज के कब्जे में। महेश के पास गेंद अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए और अच्छा पास यहाँ पर। और यहाँ पे क्रॉस और वहां पे उनसे ऐसी बहुत बड़ी चूक हुई वहां पर लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी को। अगर ये गोल में तब्दील कर सकते थे लेकिन नाकाम। अपने आप से काफी नाखुश होंगे। फाइनल मैच का बहुत बड़ा मैच चलता हुआ यहाँ पर सोनवा और हॉस्टल बॉयज के बीच ये फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ। आदिवासी छात्र संघ सिरफोड़ी द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आज समापन दिन है और ये फाइनल मैच चलता हुआ। जितने सारे दर्शक 2 दिन से हमारे साथ बने हुए हैं उन सभी खेल प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जितने सारे टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ली थी उन तमाम टीमों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। इसी प्रकार की बड़ा तासीर नहीं करी है, कोशिश की जा रही है दोनों ही टीमों द्वारा, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा प्रयास की जा रही है। हालांकि सफलता किसी के हाथ नहीं लगी है। और यहाँ मैदान के बीचों मुख्य रेफरी की भूमिका में सुरेश और उनका साथ असिस्टेंट रेफरी की भूमिका में मैदान के पूर्वी छोर पर साधु खंडाई और मैदान के पश्चिमी छोर पर अजय। और यहाँ पर थ्रो इन करने का मौका सोनवा की टीम को। और दोनों ही टीमों द्वारा बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ तक। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉट थी सोनवा के प्लेयर द्वारा लेकिन टारगेट से थोड़ी सी दिशाहीन। सर इस समय ब्लैक जर्सी में जो टीम पार्टिसिपेट किए हैं हॉस्टल बॉयज, चलिए छोटे कद के खिलाड़ी, नाम मुंडा है लेकिन देखते हैं और एक बार फॉल मिलेगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन टेक्निक से मैच खेलते हैं। बैच नहीं करेंगे, मैच के दौरान थोड़ी बहुत टैकल होती है। अभी वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट है, अरे बड़े बड़े क्लबों पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर खेलेंगे तो इस तरह का मैच नहीं चलेगा। चलिए मैच के दौरान थोड़ी बहुत टैकल होती है और किसी प्रकार का लैंग्वेज टाइमिंग का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपको येलो और पीले कार्ड भी मिल सकती है, यानी रेड कार्ड भी मिल सकती है। इसीलिए आप अच्छे खिलाड़ी के होने के नाते आप साफ सुथरा मैच खेलने की कोशिश करें। और एक बार अच्छी ग्रिपिंग जरूर नहीं, छुट्टी थी गेंद, लंबे कद के खिलाड़ी सालू का चाके दूसरी छोर से और टैकल किया गया इस बीच धीमा गति से। और एक बार सोलो के पच पर गेंद गोल एरिया के करीब आसपास, धीमा गति से कमजोर की कहा जाएगा। दर्शक सतर्क रहेंगे, ये फाइनल मैच है और आपको किसी प्रकार का चोटिल ना हो, इसलिए बार बार निवेदन की जा रही है। टच लाइन से लेकर के गोल एरिया के करीब जो रेखा खींचा गई है उसके अंदर पाँव या हाथ ना रखे, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि खिलाड़ी के जो किट्स दाने हैं उनमें से आप चोटिल के कारण भी बन सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहेंगे। अब देखना पड़ेगा गोल एरिया के करीब आसपास से कॉर्नर किक करने का मौका तो टीम के लिए किस प्रकार से यहाँ पर फ्री किक करते हैं। वनडे फुटबॉल टूर्नामेंट पर कम हेडर गोल देखने को मिलता है और क्या इसमें फाइनल का मैच पर हेडर गोल के करीब देखने को मिल सकता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। और एक बार 0 एंगल से शूट आउट लगता है मुझे कल के दिन, आपका लंबा किक था, वो एक बार बॉल डब्बा खाने के बाद जर्सी नंबर 16 दूसरी छोर से
मोरा। सेकंड राउंड कल के दिन अच्छे गोल दागे थे और आज पुनः एक बार जर्सी नंबर 12 दूर से गोल डब्बा खाने के बाद शूटआउट की टाइमिंग लेने की कोशिश किए थे। कमजोर किक कहा जाएगा, थोड़ी सी डिजाइन। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ का ये मैच मध्यांतर और दोनों टीम अपना छोर को बदलता हुआ